हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यश चौहान क्लासेस के अंदर। और आज हमारा जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, जैसे कि आपने देख लिया होगा थंबनेल के अंदर कि हम बात करने वाले हैं हाउ टू चूज योर करियर आफ्टर योर 12th और योर 10th। तो करियर इज बेसिकली अ वेरी टिपिकल थिंग जो हमें चूज करनी पड़ती है, जो डिपेंड करता है हमारे ऊपर। तो सबका क्वेश्चन है, इंस्टाग्राम पे सब मैसेज कर रहे हैं कि सर 12th के बाद अब क्या करें। तो सोचा कि एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो ही बना दूं। तो लेंथ की चिंता ना करें, क्योंकि आपका करियर आपकी लाइफ के लिए तो टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो मैंने ये वीडियो एकदम डिटेल्ड बनाया है। बेसिकली क्या क्या बातें होंगी, तो विच आर द बेस्ट करियर ऑप्शंस टू ऑप्ट आफ्टर द स्टैंडर्ड 10, व्हाट आर द हाई पेइंग जॉब्स विच वी कैन गेट। तो इसके ऊपर प्रॉपरली मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो चलिए पहले तो थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या क्या करियर ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं जिन जिन बच्चों ने 10th खत्म किया है, या फिर जिन जिन बच्चों ने 12th खत्म किया है उनके लिए ये वीडियो है। तो सबको शेयर करिए और आगे बढ़ते हैं इसी वीडियो में। तो वीडियो में अगर हम बात करेंगे तो चलो 1 मिनट बात चालू करते हैं। तो अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि यह वीडियो किसके लिए है, जो बच्चे 10th निकाल चुके हैं और 12th निकाल चुके हैं। अब सबको ये डाउट है कि भाई क्या करें, आगे लाइफ में हमें क्या करना है। तो उनके लिए कुछ डिटेल्ड बातें लेकर के आया हूं मैं। तो जैसे कि आप फ्रेम में इस वक्त देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले ये सबका क्वेश्चन मुझे आया था कि हाउ टू चूज द परफेक्ट करियर। सो अब इसमें कैसा है कि आपके लिए क्या परफेक्ट है या आप डिसाइड खुद ही कर सकते हैं। तो व्हाट आर द मेथड्स कि हम उसको कैसे डिसाइड करें कि हमें क्या करना चाहिए टू चूज द करियर। तो सबसे पहला एक क्वेश्चन और लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर 12th विच आर विच विल पे मी हाई पेइंग जॉब्स। मतलब कि ऐसा कौन सा करियर मैं ले लूं कि मुझे हाई पेइंग जॉब मिल जाए और मजा ही आ जाए। तो ऐसा कुछ प्रॉपर नहीं है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि हाउ टू चूज अ करियर। तो सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, जिस भी चीज में हम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो हमको उस टॉपिक का नाम पता होना चाहिए कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्या चीज है भाई। तो सबसे पहले करियर, तो व्हाट इज द करियर। तो सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि व्हाट इज द करियर फॉर यू। मेरे लिए मेरा करियर क्या है, क्यों। क्योंकि यू विल हैव टू स्पेंड योर फ्यूचर 30 to 50 ईयर्स, 30 से 50 साल का करियर होता है एवरेज आदमी का। तो समझ लो कि 30 से 50 साल आप उस चीज में अपना समय, अपनी एनर्जी, सब कुछ देने वाले हो। तो वो ऐसा कौन सा काम होना चाहिए कि आपको मजा आए, या फिर आपको वो काम में इंटरेस्ट हो। देखो, काम तो किसी को करना पसंद नहीं है। अगर मैं बात करूँ पैशन की, तो ये सब उन सब चीज़ों में आप ना ही पड़े तो अच्छा है। पैशन क्या है कि अब फिल्मी लोगों ने ये बनाया हुआ चीज़ है, तो इसके अंदर ना ही पड़े तो अच्छा है। पैशन होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ नहीं होता है, लेकिन उसके आसपास करियर कैसे बिल्ड करते हैं वो पूरा अलग चीज़ है। तो बात करते हैं डोंट रश फॉर व्हाट टू डू। एक पहली चीज समझ लीजिए कि उस चीज के पीछे ना भागे कि मुझे क्या करना है। अकॉर्डिंग टू मी, रेदर फाइंड व्हाट टू नॉट टू डू। मतलब कि क्या मुझे नहीं करना है। अब क्या मुझे नहीं करना है ये कैसे पता चलेगा। तो पिछले वाले वीडियो में मैं ले जाता हूँ आपको। समझ लो कि आपका पीसीएमबी ग्रुप है, पीसीबी ग्रुप है, या फिर पीसीएम ग्रुप है। अगर आपने 12th साइंस खत्म किया है तो उनके लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। डिटेल में अगर आपको किसी भी चीज का वीडियो चाहिए कि भाई किसी को नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में जानना है कि व्हाट इज नेशनल डिफेंस एकेडमी, उसमें कैसे जाते हैं, उसमें कौन सी एंट्रेंस देनी होती है, तो अगर आप कमेंट में मुझे पूछेंगे तो मैं आपको उसके लिए भी एक अलग से वीडियो दूंगा। समझ लीजिए कि ये पूरी सीरीज होने वाली है हाउ टू चूज योर करियर, हाउ टू गेट थ्रू व्हाट इन योर माइंड, कि आपके दिमाग में पहले से ही जो है उसके अंदर अंदर उसके उसके आर पार कैसे हो जाए, उसको हम कैसे समझ ले कि मुझे यही करना है। तो ये आज हमारा प्रॉपर डिस्कशन होने वाला है इसके ऊपर। तो बेसिकली क्या होता है कि बैचलर डिग्रीज होती हैं। बैचलर डिग्रीज में भी दो टाइप की बैचलर डिग्रीज होती हैं, वन विच आर प्रोफेशनल डिग्रीज एंड वन विच आर
बेसिक डिग्रीज। तो प्रोफेशनल डिग्रीज क्या होती है, जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, अब कॉमर्स फील्ड में जाओ तो सीए हो गया, एमबीए हो गया, ये सब बीबीए हो गया, ये सब प्रोफेशनल डिग्रीज होती हैं, बीसीए। तो ये सारी डिग्रीज प्रोफेशनल का मतलब क्या होता है कि आप सीधा उससे इंडस्ट्री में जा पाएंगे और सीधी आप अच्छी अर्निंग कर पाएंगे। लेकिन ड्यू टू दिस आर दी प्रोफेशनल फील्ड्स, तो उसमें कंपटीशन भी ज़्यादा है। अगर आपको अच्छी इंजीनियरिंग निकालनी है तो आप सबको पता है आईआईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, मतलब कि आप बहुत सारे ऑप्शन है भैया। तो सबसे पहले डिसाइड करना है कि व्हाट इज करियर फॉर मी। इन सब, ये सब तो कोई भी बता देगा आपको, लेकिन व्हाट शुड आई चूज फॉर माई सेल्फ। तो मैं आपको उसी की मेथड के बारे में आगे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आपके करियर के सामने ये 10 मिनट 20 मिनट कुछ नहीं है। और मैं ये सीरीज आप ही के लिए बना रहा हूँ। जो बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि सर व्हाट टू डू, ये 10th खत्म हो गया, 12th खत्म हो गया। अब एक बेसिक एडवाइस तो मैं देता हूँ कि जो मुझे पूछ रहे हैं कि सर डिप्लोमा ऑप्ट कर लें, तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई डिप्लोमा के लिए ना ही जाएं तो बेहतर है। क्योंकि आजकल की गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं, उन सब में 10+2 आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। तो 11 12 तो करना ही पड़ेगा आपको। डिप्लोमा इज अच्छा है, बुरा है ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि बेसिकली एजुकेशन तो ज़रूरी है। अगर किसी को डिप्लोमा करना है तो वो कर सकता है, लेकिन अगर उसको फ्यूचर में गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आज उसको पता नहीं है कि उसको गवर्नमेंट जॉब करनी है कि नहीं है, फिर वो डिप्लोमा करके बैठ चुका है, फिर उसको वो 10+2 वाली जो ऑफिसर्स होते हैं, क्लास 1 क्लास 2 वाली, उसमें तो उसको कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो दैट्स द सम पॉइंट्स वी हैव टू कंसिडर बिफोर ऑप्टिंग एनी कोर्स, कि अब मैं किसी भी कोर्स को ऑप्ट कर लेता हूँ, क्योंकि 11 12 और स्कूल टाइम में आप स्कूल चेंज कर सकते हो, स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, दैट आर नॉट द बिग इश्यूज। पर जब आप करियर चूज कर लेते हो, तो उसमें स्विच होने के लिए बहुत ही ज्यादा विल पावर चाहिए, क्योंकि हम उस वक्त घिरे होते हैं बहुत सारे लोगों से। हमको लगता है कि ये छोड़ना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगर मुझे मुझे लगा कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं, या फिर सब सब कर रहे हैं तो क्या कंप्लीट ही कर लूं। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो पढ़ने के बाद समझ में आते हैं। तो वो तो ऐसी ही चीज है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप करेंगे फिर ही आपको समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटी बातें होती हैं। दिस थिंग्स आर नीड्स टू बी एड्रेस्ड। ये सारी पेरेंट्स के सामने भी ये चीजें आनी जरूरी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल थॉट कहता है कि हम हमारे आसपास की 5 पर्सनालिटी का एवरेज होते हैं। तो हमारे आसपास की 5 पर्सनालिटी जिनके साथ हम पूरा दिन 24 घंटे में से बहुत बड़ा पोर्शन निकालते हैं, वो कौन है? हमारे पेरेंट्स, हमारे फ्रेंड्स, आसपास के लोग। तो वो लोग जो कर रहे हैं, हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज कि व्हाट वी हैव टू डू फॉर चूजिंग आवर करियर। हाउ टू डू मैंने बता दिया कि व्हाट टू डू मतलब कि जो नहीं करना है उसको निकालो, लेकिन क्या करना है वही पता नहीं है, क्या नहीं करना है वो पता नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है? लुक अराउंड योर सेल्फ, अपने आसपास देखो। साइकोलॉजिकली हमें पता है कि हम एवरेज हैं अपनी आसपास की पर्सनालिटियों का। तो हमें अपनी आसपास की पर्सनालिटियों को ऑब्जर्व करना चाहिए। सबसे पहली बात, हम किसको ऑब्जर्व करेंगे? बेसिकली बात है, सारे बच्चे चाहते हैं कि अपने फादर जैसा बने। तो सबसे पहले अपने पिता को ऑब्जर्व करिए, क्या वो इंजीनियर है, क्या वो डॉक्टर है, क्या वो एमबीए है। तो उनसे पूछिए कि अपनी जॉब में वो क्या करते हैं, वहां पर कैसे टाइम स्पेंड करते हैं, वहां पर क्या क्या काम होता है। अब उन चीजों को ऑब्जर्व करने के बाद आपको आइडिया लगेगा कि भाई अकॉर्डिंग टू माई पर्सनैलिटी एम आई सुटेबल फॉर दिस वर्क। क्या मुझे, मजा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन क्या मुझे ये करना है 30 साल तक या 50 साल तक? देखो, मजा तो किसी को किसी काम में नहीं आता है। अगर मैं किसी को बोलूं कि आपको कौन सा काम करना है, तो सब बोलेंगे मुझे सोते रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पैशन वैशन तो बदलते रहते हैं। लेकिन पैशन होना अच्छी बात है, उसमें से आपका काम निकालना वो भी अच्छी बात है कि मेरे पैशन को ही मैंने अपना जॉब बना दिया। वो भी सिचुएशन आती है। अब वो क्या होता है कि दो तरीके, एक ग्राफ होता है, आपने ग्राफ देखा होगा। तो एक होता है स्किल सेट, जो आपका स्किल है वो। एक होता है फ्लो। तो अगर आपका स्किल सेट और आपका जॉब दोनों मिक्स हो गया, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हो गए, तो आप फ्लो बना के निकल जाओगे अच्छे से। तो हमारा करियर गोल क्या होना चाहिए कि इस ग्राफ में हमें स्किल सेट और जॉब वर्क दोनों में फ्लो बनाना है, तो आगे निकल जाना है। ठीक है, समझ में आया? तो सबसे पहले अपने आप को अंदर झांकना पड़ेगा, सबको आजू बाजू देखना पड़ेगा
कि अपने अराउंड कौन है, मेरे चाचा है वो क्या करते हैं, उनके दोस्त हैं वो क्या करते हैं। तो हमारे आसपास कुछ कुछ चीज़ें हमें दिखाई देगी, कोई कॉमर्स से दिखाई देगा, कोई साइंस से दिखाई देगा। तो वो जो चीज़ हम देख रहे हैं उसमें से अब हमें चेक करना है कि क्या इज दैट जॉब इज सुटेबल फॉर मी, क्या मैं ये कर पाऊंगा 10 साल तक, 20 साल तक या 30 साल तक। जितना भी आपका करियर होता है, 30 साल का मिनिमम करियर होता है भैया। तो सोचिए 30 साल तक आप वो काम करना चाहेंगे? क्या आप सुबह जितने भी बजे उठ के वो काम करने जाना होता है, क्या आप रोज उतनी ही एनर्जी से उठ पाएंगे उस काम करने के लिए? तो सबसे पहले अपना स्किल सेट देखिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी सिलेक्ट करिए अपना काम। अगर वो दोनों मैच हो गया तो आप फ्लो में निकल जाएंगे भैया। ये याद रखिए, इसी ग्राफ में आपको बैठना है। लुक फॉर व्हाट इन्फ्लुएंसेस यू मोर। तो सबसे पहले उस चीजों के बारे में सोचिए जो आपको ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है। कि भाई किसी को फिल्म स्टार इन्फ्लुएंस कर रहा है कि भाई मुझे ऐसा कुछ करना है। किसी को डॉक्टरी इन्फ्लुएंस कर रही है कि भाई मेरे खानदान में एक डॉक्टर है, उनका जो काम है वो मुझे बहुत पसंद है, मैं फ्यूचर में अपने आप को ऐसे देखना चाहता हूँ कि मैं लोगों के लिए काम करूँ, लोगों को दवाइयाँ लिख के दूँ। या मैं इसी की फील्ड में मैं अपने आप को देख रहा हूँ 5 साल बाद। तो आप वो चीज महसूस कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि मुझे वो करना है या फिर मैं वो जीना चाहता हूँ। तो जब वो आपका क्लियर हो गया, तो वो आप अब आपकी जॉब क्लियर हो गई। अब उसके लिए आपको स्किल सेट में जाना पड़ेगा कि आपकी स्किल सेट क्या होती है। तो डॉक्टर बनने के लिए क्या चाहिए? तो 11 12 पीसीबी लेना पड़ेगा, तो पीसीबी ले लिया भैया। पीसीबी के बाद क्या करना पड़ेगा? तो नीट क्लियर करनी पड़ेगी। अब देखिए कि नीट में क्या क्या आता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मेरा स्किल सेट और मेरा जॉब में इक्वट हो रहा है, समझ में आ रहा है, दोनों के कोऑर्डिनेट सेम हो रहे हैं। अगर हो रहे हैं तो आप फ्लो में निकल जाएंगे। नीट वीट तो रास्ते के आने वाले सिर्फ एक अपना रोड है, और वो रोड तो कोई भी हो चलेगा, लेकिन पहुंचना हमें डॉक्टरी तक है तो हम डॉक्टरी तक पहुंच जाएंगे। दैट्स द प्रोसेस वी कैन डू। तो मैं जो है एक अपनी लाइफ में एक बहुत ही अच्छी चीज से इन्फ्लुएंस्ड हूँ। एक पोयम है, द रोड नॉट टेकन, विच इज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। शायद आपको 12th में या 11th में इंग्लिश में आती है ये पोयम। तो ये पोएम अपने को क्या बताती है कि अपनी लाइफ में ऐसा मोड़ आता है जब हमको 2 रास्ते दिखाई देते हैं या 4 रास्ते दिखाई देते हैं या 5 रास्ते दिखाई देते हैं। तब हमें कैसे सिलेक्ट करना है कि दिस इज मेंट फॉर मी और दिस इज नॉट मेंट फॉर मी। तो अब पहले हमने देख लिया कि भाई क्या करना है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि व्हाट नॉट टू डू। हमारे आसपास लुक अराउंड करेंगे तो हमें 10 15 जॉब निकल के आएगी। इस 10 15 का लिस्ट बनाओ। 10 15 में से चेक करते जाओ कि ये नहीं करनी है, ये नहीं करनी है, ये करनी है लेकिन मेरा स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है। जॉब तो करनी है लेकिन स्किल सेट मैच नहीं कर रहा है, तो उसको भी जाने दो। तो सब कुछ निकालते निकालते हमारा एक ग्राफ बनेगा। ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। दिखा दूँ क्या? ऐसा ग्राफ बनना चाहिए अपने का। इधर अपना एस मतलब की स्किल होगी, इधर अपनी जॉब होगी। अगर दोनों के कोऑर्डिनेट्स मैच कर गए, देन यू विल वंडर इन योर फील्ड। सिंपल फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूला को समझने के बाद हम समझ सकते हैं कि व्हाट आर द करियर्स, कि क्या करियर मुझे लेना चाहिए। तो बहुत सारे करियर्स हैं। ये सारा इसका जो ये नोट्स है दोनों की पीडीएफ में नीचे लिंक में डाल दूंगा। आप इनमें से गो थ्रू कर लीजिए, अपने अंदर झांकिए, अपने आसपास देखिए, और आपको जो भी करियर सूटेबल लगते हैं आप कमेंट करिए या फिर मुझे बताइए। तो मैं उस पर्टिकुलर करियर के ऊपर भी मैं पूरी सीरीज बनाने वाला हूँ। उन प्रॉपर फील्ड में से कुछ कुछ लोगों के साथ हम इंटरेक्ट करेंगे कि वो कैसे उस फील्ड में गए और उन्होंने कैसे वो सब कुछ किया जो आप अभी करना चाहते हैं। तो बेसिकली यही मेथड होता है कि सबसे पहले आप अपना स्किल सेट और जॉब के साथ मिक्स मैच करिए, फिर फ्लो बनाइए। क्योंकि अगर मुझे डॉक्टर बनना ही नहीं है और सिर्फ मैं दिखाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि डीप डाउन इनसाइड आई नो दैट कि आई विल नॉट क्लियर दिस एग्जाम, या और आई विल नॉट गेट टू द गुड कॉलेज ऑफ मेडिकल एमबीबीएस। तो मुझे सब कुछ पता ही होता है किसी भी आदमी को, मतलब कि वो पर्सन जिसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब डीप डाउन इनसाइड उस सबको पता होता है कि या वो तैयारी कर रहा है या किसी को दिखाने के लिए कर रहा है। तो सबसे पहली चीज यही है कि अपने आप से कभी झूठ मत बोलिएगा। जो है वो अपने आप को तो सही रखिएगा कि भाई मुझे क्या करना है और क्यों नहीं करना है। तो सबसे पहली हमारी लिस्ट जो है वो निकल जाएगी कि इतना इतना काम मुझे नहीं करना है।
अब 3-4 जॉब बचेगी, कभी इतनी इतनी जॉब मुझे करनी है, ये मेरे पास लिस्ट पड़ी है। अब इन 3-4 चीजों के अंदर से मेरा सबसे ज्यादा स्किल सेट कहाँ पे मैच हो रहा है, तो उसको लिख लो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा डॉक्टरी निकल गया था, तो मैंने डॉक्टरी पकड़ा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि किसी बच्चे का निकल गया कि उसको डॉक्टर बनना है भैया, तो वो डॉक्टर कैसे बनेगा, तो उसके लिए उसने रिसर्च करी, उसको पता चल गया कि नीट निकालनी पड़ेगी। अब नीट उसके लिए सिर्फ पार्ट ऑफ गेम है, गेम का अल्टीमेट लेवल क्या है कि उसको डॉक्टर बनना है भैया। तो सबसे पहली बात तो ऐसी है कि 10th खत्म हो गया आप जल से हैं, 12th खत्म हो गया आप जल से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हर हर पड़ाव खत्म होने के बाद एक नया पूरा पहाड़ आपके लिए खड़ा है, उसको आपको फिर से वही एनर्जी से, फिर से वही तेजी से उसको चढ़ना है, तभी आप लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो भैया ये सारे करियर ऑप्शंस, बेसिकली आज के बच्चे बहुत ही एडवांस्ड हैं, उनको सब कुछ पता है कि कैसे करना है, क्या करना है, कौन से करियर ऑप्शंस है वो आप तो पढ़ के भी समझ सकते हैं, लेकिन क्या समझना है, हाउ टू सिलेक्ट विच इज द बेस्ट सुटेबल करियर ऑप्शन फॉर मी। अब ऐसा तो है नहीं कि एक नट है एक बोल्ट है, उन दोनों की साइज सेम है और वो चढ़ गए, लेकिन हमारी लाइफ में कैसा है कि हमारे माइंड के अकॉर्डिंग हम बहुत सारी फील्ड में बैठ सकते हैं, लेकिन कौन सी फील्ड में हम वंडर कर पाएंगे वही ढूंढना है भैया, क्योंकि ईच एंड एवरी चाइल्ड हैज स्पेशल एबिलिटीज इन देम, सिर्फ उनको ढूंढना पड़ता है। तो किसी भी करियर काउंसलर के पास जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है लाइफ में भैया कि कोई आपको बता देगा ये कर लो और आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अपने आप को खुद को ही करना पड़ता है, अपने को ही उसमें से गुजरना पड़ता है, तो यही प्रोसेस है इसकी। तो सबसे पहली बात रोड नॉट टेकन में जो मैंने बात कर रहा था उस पोयम की, उसमें क्या बताया था कि लेस ट्रैवल रोड सिलेक्ट किया, हमारे जो ऑथर थे, मतलब जो पोयम पोएट थे, उसने लेस ट्रैवल रोड सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि उसको विजन था, उसको पता था कि मैं यहाँ पे चलूंगा तो मैं कहीं ना कहीं तो पहुंचूंगा। लेकिन अगर अपने को इन सारी प्रोसेस से गुजरने के बाद कुछ समझ में नहीं आता है भैया, कि मुझे कुछ नहीं समझ में आया है, मुझे क्या करना है, आई एम मतलब कि क्लूलेस कि मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता, तो भी एक रास्ता है। वो क्या है? तो डिसीजन लीजिए। सबसे अच्छा डिसीजन क्या है कि जो ट्रायल एंड टेस्टेड पाथ है, जिस पे आपके पापा चले होंगे या कोई भी आपके आसपास का कोई भी चला होगा, ट्रायल एंड टेस्टेड, जैसे कि अगर आप कॉमर्स के अंदर एमबीए या सीए कर लो तो आपका अच्छे से अच्छा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। अगर आप इंजीनियरिंग में कुछ ना कुछ अच्छी कॉलेज में से कर रहे हो तो आपका अच्छी से अच्छी प्लेसमेंट लग ही जाएगी। तो ऐसे ट्रायल एंड टेस्टेड के साथ चले जाइए और अपना अच्छा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। तो आशा करता हूँ वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा है या समझा है। तो look for what influence you, look around your circle because we are the average of the 5 personalities around us। तो ये सारी मेथड्स अप्लाई करें और करियर को चूज करने की कोशिश करें। और हाई पेइंग जॉब्स ऐसा कुछ नहीं होता है, आप कहाँ से भी हो, कैसे भी कॉलेज से हो, लेकिन आपका स्किल सेट जब पकड़ लोगे तब ऑटोमेटिक हाई पेइंग जॉब या फिर हाई पेइंग बिजनेस तक आप पहुंच जाओगे। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो को आपके जो डाउट हैं आपके कितने भी फ्रेंड्स के साथ ये शेयर करें, उनको बताएं कि आपका डाउट कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम करियर का। ठीक है? तो और भी किसी करियर के ऊपर डिटेल में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिए। आशा करता हूँ ये वीडियो ज़रूर आपको पसंद आया होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक करके जाएं और शेयर ज़रूर करें भैया।